हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको एक नई न्यूज़ बताते हैं जो आज ही पता चली है। रिया चक्रवर्ती, जिसका बॉलीवुड में बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां रिया को सपोर्ट करने लगी हैं। अभी तक जो खामोश थी हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो रिया का सपोर्ट कर रही हैं। उस रिया के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले फार्म हाउस के मैनेजर ने बताया है आज कि यहाँ जो पार्टीज हुआ करती थी, अक्सर उनमें सुशांत सिंह राजपूत तो नीचे वाले कमरे में सोया रहते थे, और रिया और उसके दोस्त, इवन उसके पेरेंट्स भी एक रात पहले आ जाया करते थे, और उसका भाई सौबिक और सौबिक की गर्ल फ्रेंड वो भी आ जाया करती थी। और सौबिक के हाथ में तो हर समय सिगरेट या सिगार रहा करता था, उसको बिना सिगार के बिना सिगरेट के कभी देखा ही नहीं गया, ऐसा कहना है पावना फार्म हाउस के मैनेजर का। तो देखिए, रिया की करतूत देखिए आप, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के तमाम लोग। एसएसआर के लिए कोई नहीं बोल रहे थे, और जब एसएसआर की सच्चाई, उसकी डेथ की सच्चाई अब सामने आने वाली है, तो ये लोग घबरा रहे हैं। और जब जब से एनसीबी आया है, जब से ड्रग्स की बातें सामने आई हैं, ड्रग्स पेडलर्स की बातें सामने आई हैं, और रिया भाई कलाल जेल में पहुंची है, तब से बॉलीवुड वाले घबरा गए हैं, क्योंकि उनका भी सच एक्सपोज होने वाला है, वो भी एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्द। एक बड़े नायक हैं, उनकी बेटी का भी वीडियो वायरल हुआ अभी हाल में। तो रिया सारा अपना, अपने परिवार का, अपनी पार्टीज का, इवन अपनी बर्थडे तक का लाखों में खर्चा किया करती थी, और ये सारा खर्चा सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से इसकी भरपाई होती थी। एक बार क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत गुस्सा भी करते हैं, नाराज होते हैं, और बात इतनी बढ़ती है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने अकाउंटेंट, जो कि रजत मेवाती जी रहे हैं, तो उनसे स्टेटमेंट मांगते हैं, और उधर घर में यानी कि अपने स्टाफ से प्लस रिया से कहते हैं कि ये खर्चे इतने क्यों हो रहे हैं, फालतू खर्चे क्यों किए किए जा रहे हैं। घर में नाराज़गी व्यक्त करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिया ज़िद्दी थी और हैं ज़िद्दी। अभी तक पूरी सच्चाई भी नहीं बताई है। क्या होता है कि रजत मेवाती श्रुति मोदी को बोलते हैं कि सुशांत जी स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो उनको स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो तो अपनी जगह सही थे, तो उन्हें कोई डर नहीं था। श्रुति मोदी भी कम नहीं थी, एक साल से, पिछले एक साल से या सवा साल से इन पार्टीज का हिस्सा रहीं, और इन पार्टीज में उन्होंने भी मज़े किए, रिया की फ्रेंड बन के, एसएसआर की फ्रेंड बन के। श्रुति मोदी ने क्या किया, स्टेटमेंट तो एसएसआर को नहीं दिया, रिया चक्रवर्ती से कह दिया कि मैम ऐसे ऐसे ये बात है, स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत जी नाराज़ हैं खर्चों को लेकर। रिया बड़े आराम से कहती है, इससे बड़ी मैंने क्रिमिनल नहीं देखी, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। इसने, रिया ने श्रुति मोदी को कहा, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, मैं देख लूँगी, और वो बात आई गई हो गई, और सुशांत सिंह राजपूत को टिल द डिपार्चर वो स्टेटमेंट नहीं मिला, और रिया मौज करती रहीं। उनके जो दूसरे नए स्टाफ मेंबर्स थे वो मौज करते रहे, और बेचारा सुशांत सिंह राजपूत मारा गया। और आज हम लोग जब उसके न्याय के लिए, उसकी डेथ जो मिस्टीरियस कंडीशन में हुई है, उसके लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कोई कहता है कि कंगना, और उसके आगे उसको गाली दी जाती है। मतलब बोलने की सभ्यता भी लोग खो चुके हैं। कंगना ने सही कहा है कि कौन सी थाली, कैसी थाली, मैंने तो अपनी थाली खुद सजाई है, बात सही भी है। तो बॉलीवुड के जितने भी दिग्गज हैं, इन सब की कलई बिल्कुल खुलने वाली है, और ये सब एक्सपोज होने वाले हैं। इतनी बुरी तरह से इनका
हाल होने वाला है अभी चंद रोज में। कि देखिए, एक बात और है कि बिसरा रिपोर्ट जो आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन अभी वो उसे एक्सपोज नहीं किया गया है। एम्स के डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है और सीबीआई उसको कुछ दिनों में एक्सपोज करने वाले हैं। और इसका कुछ सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को फॉलो करते हुए उस चीज़ को 1 हफ्ते में या 8 दिन में, 10 दिन में पब्लिक के सामने रखेंगे कि ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है मर्डर थी या सुसाइड थी या अबेटमेंट टू सुसाइड क्या था, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की जांच हुई है। अभी तक ये अब्रॉड में हुआ करती थी। ओके दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और आप लोग एसएसआर के लिए, दिशा के लिए लड़ते रहिए। हम सबको न्याय मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। और जो लोग गंदे हैं, उन गंदे लोगों को या तो लीगली पनिश किया जाएगा, और अगर लीगली वो किसी तरह बाई हुक और बाई क्रुक बच जाते हैं, उनमें से कुछ लोग, सब तो नहीं बचेंगे, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग अगर अपना साम दाम दंड भेद कुछ नीतियां लगाकर बच जाते हैं, तो वो जो नीली छतरी वाला है ना, वो न्याय करने में थोड़ी देर लगा देता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की, तो थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन न्याय होता ज़रूर है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके ओके ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय।